एक नए दिन की शुरुआत। विशाल मेगामार्ट परिवार में आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। डियर विशाल, कैसा होना चाहिए एक विशालियन का दिन, जानना चाहेंगे ना आप? आइए आज हम देखेंगे वो सारी जरूरी बातें जो हमें बनाती हैं इस विशाल परिवार का एक बहुत ही अहम हिस्सा। विशाल मेगामार्ट का मतलब केवल एक कंपनी ही नहीं है, बल्कि वो सारे तरीके हैं जिनसे हमारी पहचान है। सुबह उठने से लेकर शाम को घर पहुंचने तक ऐसी बहुत सारी जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने इस विशाल मेगामार्ट के एक्सपीरियंस को एक यादगार एक्सपीरियंस बना सकते हैं। कुछ बेहतर पाने के लिए कुछ बेटर करना पड़ता है। हमारे दिन की शुरुआत होती है घर से निकलने से भी पहले। कैसा दिखना चाहेंगे आप? शायद से जवाब मुश्किल नहीं है, और ये भी जानना जरूरी है कि हमें इन बातों का ध्यान क्यों रखना चाहिए। क्योंकि आप विशाल की पहचान हैं और विशाल से आपकी पहचान है। फ्लोर पे पहुंचने से पहले क्या क्या करना चाहिए ये जान लेते हैं, ताकि हर विशालियन की पहचान एक हो, काम करने का तरीका एक हो। चलिए आज हम देखेंगे कि कैसे बन सकते हैं हम एक सच्चे विशालियन। सबसे पहले हमें अपनी खुद की देखरेख का ध्यान रखना चाहिए। डरिए नहीं, हम आपको वापस स्कूल नहीं ले जा रहे, पर हाँ ये जरूर है कि हम आपको वो सभी बातें याद दिला रहे हैं जो हमने शायद कभी स्कूल में सीखी थी और जो शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं। अपने दांत साफ रखिए, अपने बालों में रेगुलरली शैम्पू लगाइए और इनकी अच्छे से देखभाल कीजिए। अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए और इनको अच्छे से सुखा लीजिए। अपने पैरों को भी साफ रखें। अपने नाखूनों को रेगुलरली कट करते रहिए, इनमें मैल भर जाता है और मैल भरे नाखून कस्टमर के सामने। मेरा कहने का मतलब है साफ रहें और साफ दिखें। और सबसे जरूरी अपनी यूनिफॉर्म पे खास ध्यान दीजिए। आपने क्या पहना है इस पर खास ध्यान दीजिए। सही ज्वेलरी और सही एक्सेसरीज का ही इस्तेमाल करिए। मॉर्निंग मंत्र। अपने अटेंडेंस कार्ड से पंच करें। अगर आप अपना अटेंडेंस कार्ड लाना भूल गए हों तो स्टोर मैनेजर के पास जाकर अपनी अटेंडेंस लगवाएं। अपने मोबाइल फोन और अन्य सामानों को भी आप अपने लॉकर में रखें। जब तक लॉकर ना मिले तब तक मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके अपनी पॉकेट में रखें। लॉकर मिल जाने पर अपना सारा सामान अपने लॉकर में रखें। आपके पास सिर्फ एक पेन और पॉकेट डायरी होनी चाहिए। आपके पास कितना पर्सनल कैश है इसकी आप घोषणा करें। फिर जान लें कि आज के दिन में आपको क्या क्या करना है। इसको हम मॉर्निंग ब्रीफिंग के नाम से जानते हैं। मॉर्निंग ब्रीफिंग का पहला कदम है सेल्स टारगेट। पिछले दिन के टारगेट और उसकी अचीवमेंट्स को डिस्कस करें। अब आज के टारगेट्स को भी जान लें। उस दिन के स्कीम्स और डिस्काउंट के बारे में अच्छे से जान लें। अपनी कंपनी और रिटेल इंडस्ट्री के बारे में भी जानकारी लें। गुड मॉर्निंग। कल का हमारा सेल्स टारगेट 6,53,000 था, जिसे हमने सक्सेसफुली अचीव भी किया। कल सबसे ज्यादा सेल्स ऐप से हुई, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट नेहा और आशु ने किया। कांग्रेचुलेशन। हालांकि मुझे नॉन ऐप से और ज्यादा उम्मीद थी। हमें आज और मेहनत करनी पड़ेगी। आज का हमारा टारगेट 8,22,000 रुपीज का है, जिसे पूरा करने के लिए हमने कुछ नई स्कीम्स निकाली है, जैसे 15% ऑफ ऑन किड्स सेक्शन, 5 किलो चावल के साथ 1 किलो चीनी मुफ्त,
and a 5% discount on a bill of 1,000 rupees. अगर आपके किसी साथी का जन्मदिन या एनिवर्सरी हो तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करें। हैप्पी बर्थडे दिनेश, जन्मदिन की हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। विजुअल मंत्र। अब बारी है विजुअल मंत्रों को समझने की। विजुअल मंत्रों को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम सिर्फ इन अक्षरों को याद रखें। डी का मतलब है डस्टिंग और हाउसकीपिंग, प्रोडक्ट्स व गंडोलास और दूसरे फिक्सचर्स की सफाई। आर का मतलब है रीऑर्गेनाइज, अपने फ्लोर की चीजों को व्यवस्थित करें। इस आर का मतलब है रिप्लेनिश करना, यानी कि माल भरना। तीसरे आर का मतलब है रीटैगिंग, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स पे लेबल नहीं लगा हुआ उन पे फिर से लेबल लगाना। एक और आर, इसका मतलब है रिप्लेसमेंट, यानी कि डैमेज व एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को बदलना। फटे हुए या जो अब लागू नहीं है उस स्कीम के साइनेजेस को बदलना। डी आर 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 एस, डस्टिंग एंड हाउसकीपिंग, रीऑर्गेनाइज, रिप्लेनिश, रीटैगिंग, रिप्लेसमेंट। देखा कितना आसान है विशाल में सफलता की सीढ़ी चढ़ना। आइए अब देखते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। सर्विस मंत्रा। एक्सक्यूज मी। यस मैम। यहाँ पे यूटेंसिल सेक्शन किस साइड है? मैम यूटेंसिल सेक्शन इस साइड है, मैं आपको लेके चलती हूँ, आइए। ओके। अगले 5 कदम आपके और विशाल मेगामार्ट के मजबूत स्तंभ हैं। पहला कदम, अतिथि देवो भव। हमेशा याद रखें कि कस्टमर भगवान समान होता है। कस्टमर का सदा आदर करें, कस्टमर को सदा नमस्कार करें, उनसे आई कांटेक्ट बनाकर रखें और हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखें। दूसरा कदम, इंक्वायरी। सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? नो इट्स फाइन। सर ये वाला पीस भी बहुत अच्छा है। नो थैंक यू। सर ये लेना चाहेंगे? नो इट्स ओके, मैं खुद देख लूंगा। कस्टमर की जरूरत को जानने की कोशिश करें, लेकिन याद रहे बिना उन पे हावी हुए हुए। तीसरा कदम, सामान खरीदने में कस्टमर की हेल्प करें। ये बहुत अहम है कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाएं। यदि उनको वो प्रोडक्ट ना पसंद आए तो उनको ऑल्टरनेटिव दिखाएं और कस्टमर को सिलेक्ट करने और खरीदने में हेल्प करें। May I help you, sir? हाँ जी, आपके पास स्पेशल गर्मियों के लिए कोई टी शर्ट्स है? आई मीन इस तरह की अभी की गर्मियों के लिए। सर गर्मियों के लिए लाइट कलर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप येलो ट्राई कर सकते हैं। नाइस, बट यार इस तरह की टी शर्ट मेरे पास ना ऑलरेडी है, तो कुछ और दिखा सकते? सर आप पर्पल भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी आप पर काफ़ी सूट करेगा। ओके, नाइस, थैंक यू। और हाँ, कस्टमर की चॉइस की तारीफ करना न भूलें। यू वेलकम सर, इट्स अ वेरी गुड चॉइस। चौथा कदम, कंपनी की सेल बढ़ाने के मौके से न चूकें। इसको हम इन 2 तरीकों से कर सकते हैं, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। ये टी शर्ट 99 और ये 119 में क्यों? मैम अगर आप कम दाम में स्टाइल देख रही हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट देख रही हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये टी शर्ट खरीदना चाहूंगी। जब सेल हो जाए तो कोशिश करिए उन्हें अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग करने की। मैम अगर आप ये टी शर्ट खरीदना चाहेंगी तो इस पर एक ऑफर चल रहा है, अगर आप 2 खरीदती हैं तो उसके साथ 1 फ्री है। नहीं, मैं सिर्फ एक ही खरीदना चाहूंगी। ओके मैम, बिलिंग काउंटर उधर है। अपसेलिंग का मतलब है कि उसी प्रोडक्ट कैटेगरी में बेहतर सामान दिखाना। इससे आपकी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्रॉस सेलिंग के जरिए आप कस्टमर के सिलेक्ट किए हुए प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्हें कोई और प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। इससे भी कंपनी को और फायदा होगा।
ये बेडशीट कितने का है? सर ये 399 का है विद मैचिंग पिलो कवर्स। ओके गुड। बट अगर सर आप क्विल्ट भी साथ में लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा इसके साथ। ओके गुड यार, एक नया पीस पैक करा दीजिए। ओके श्योर सर। और अंत में आप कस्टमर से बातचीत करें, उन्हें वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करें। सर विशाल में शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। प्लीज डू विजिट अस अगेन। श्योर। थैंक यू सर। आइए देखते हैं कि कुछ खास सिचुएशंस को शॉप फ्लोर पे कैसे हैंडल किया जाता है। क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? बाहर तो 50% ऑफ लिखा है और आप मुझे MRP पे बेच रहे हैं, ये कोई बात है? ऐसे कस्टमर काफी गुस्से वाले होते हैं। एक छोटी सी गलती उनके गुस्से को और बढ़ा सकती है। सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। सर फिलहाल विशाल इन प्रोडक्ट्स पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। आपको अपैरल्स में 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इन कस्टमर की बात पर बिल्कुल गुस्से से रिएक्ट ना करें। इनकी बात ध्यान से सुनें और जानने की कोशिश करें कि इनकी दिक्कत कहां आ रही है। यार ये क्या है, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे कस्टमर जरूरत से ज्यादा पोलाइट और शांत होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज से भी लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कस्टमर के पास जाएं, उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें और उन्हें सही ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट दिखाएं। सर मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? जी मुझे मेरे बेटे के लिए टी शर्ट खरीदनी है। सर आपका बेटा कितने साल का है? 2 साल का होने वाला है। सर हमारे किड्स सेक्शन में 2 साल तक के बच्चों के लिए काफी वैरायटी है। जी। आप सेट्स में देखना पसंद करेंगे या मैचिंग में? सेट्स में दिखा दीजिए। सर कोई मनपसंद कलर? कोई भी जो बच्चों के लिए अच्छा हो। और कोई प्राइस रेंज? ना दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। याद रहे, ऐसे कस्टमर का विश्वास हासिल करना बहुत जरूरी है। आपके यहाँ एसी क्यों नहीं चल रहा? कितनी गर्मी हो रही है। ऐसे कस्टमर बहुत ही मुश्किल और डिमांडिंग कस्टमर्स होते हैं कि जल्दी से खुश नहीं होते हैं और हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ। आई एम वेरी सॉरी। मैं अभी एसी चेक करवाती हूँ। आपको काफी प्रोफेशनल होके ऐसे कस्टमर्स को हैंडल करना चाहिए। आपको काफी फर्म लेकिन पोलाइट होके इनके सभी क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। तो जनाब, क्या सीखा हमने इन सिचुएशन से? यही कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमें सिर्फ 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हियर, ध्यान से सुने। एम्पैथाइज यानी कि सहानुभूति जाहिर करें, कस्टमर का विश्वास जीतें। अपोलोजाइज, पॉजिटिव रहें पर खेद प्रकट करें। रिजॉल्व यानी कि समाधान या सॉल्यूशन, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उस पर फॉलो अप करें। रिटेल के 4 सबसे बड़े पिलर्स होते हैं। फुटफॉल यानी कि शॉप में अंदर प्रवेश करने वाले कुल ग्राहक। कन्वर्जन यानी कि शॉप में प्रवेश किए गए कुल कस्टमर में से जो भी लोग कुछ खरीदें उन्हें कन्वर्टेड कस्टमर्स कहते हैं। सर आपके टोटल आइटम 6 हो गए हैं और टोटल बिल आपका हुआ है 830 रुपीज। क्या आप और कुछ खरीदना चाहेंगे? नहीं थैंक यू। सर हमारे यहाँ एक स्पेशल स्कीम चल रही है। अगर आप 999